नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में। किसान भाइयों, इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं और कुछ किसान भाइयों के खेतों में बालियां निकल भी आ चुकी हैं और साथ ही साथ अब हमारे गेहूं में तमाम प्रकार की बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने यूट्यूब पर कमेंट करके बताया कि हमारे खेतों में हमें येलो रस्ट यानी कि पीला रेतवा और भूरा रेतवा देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ और तमाम प्रकार की फंगस वाली बीमारियां देखने को मिल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इन बीमारियों से आप कैसे बच सकते हैं, यानी कि इनके लिए आपको कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किस कंपनी की करना चाहिए, कौन सी बेस्ट रहती हैं, किनका अच्छा रिजल्ट रहता है और कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कम करेंगे तो भी आपके लिए कम लाभकारी यानी कि कम फायदा करेगा और ज़्यादा करेंगे तो नुकसान कर जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें ये दवाओं का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इन दवाओं को हमें किस किस कंपनी की लेना चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही तमाम प्रकार की कंपनियां हैं जो दवाएं बना रही हैं और सभी कंपनियां अच्छी देती हैं बुरी देती हैं, इसका पता तभी लगाया जा सकता है जब आप उसका या तो इस्तेमाल करें या फिर कोई अच्छी कंपनी हो जो बहुत ज़्यादा अलग अलग देशों में काम करती हो, अलग अलग देशों में कारोबार करती है और जिसका किसान भाई अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, नाम हो, वो कंपनियां अक्सर अच्छा सामान ही मार्केट में बेचती हैं। और साथ ही साथ किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखिएगा, किसी कभी भी सस्ते और महंगे के चक्कर में ना पड़े। बहुत महंगा भी कई बार अच्छा नहीं होता और बहुत सस्ता भी कई बार अच्छा नहीं होता है। मीडियम रेंज में जो आपको देखने को मिल जाते हैं वो प्रोडक्ट आपको कई बार अच्छे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसा ही खेती से जुड़े जुड़े बहुत ही बेहतरीन वीडियो देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमने एक नई पहल शुरू की है जिसमें अब आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाती है। आप वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हमें मैसेज कर सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में पीला और भूरा रेतवा के बारे में। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो अब आपको अपनी गेहूं की फसल में देखने को मिल रही है। बहुत ढेर सारे किसान भाई इस समय कमेंट करके बता रहे हैं, यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं कि उनकी जो गेहूं की फसल है उसमें उन्हें पीलापन देखने को मिल रहा है। इस समय किसान भाइयों, यह जो आपको गेहूं में पीलापन देखने को मिल रहा है, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण ये भी होता है और इसकी पहचान भी अलग होती है। हम इसके बारे में भी जरूर आज की वीडियो में बात करेंगे, पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से अलग अलग पीलेपन और उनसे कारण क्या है। जैसे कि सबसे बड़ा कारण है जिंक की कमी। जब आपकी फसल 50 से 55 दिन के आसपास थी, यानी कि 40-45 दिन के आसपास जब थी, तो आपने उसमें जिंक नहीं डाला, तो ये भी एक समस्या है। उसके कारण जो हमारी गेहूं की फसल है वह ऊपर की जो पत्ती की नोक होती है वो पीली आपको देखने को मिलती है। और बहुत ढेर सारे किसान भाइयों ने इस पर बताया कि हमारी गेहूं की फसल में ऊपर की जो पत्ती है वो पीली हो रही है, तो वो जिंक की कमी के कारण होता है। इसके अलावा कुछ किसान भाई, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, तो यूरिया का स्प्रे कर देते हैं। एनपीके में यूरिया मिलाकर स्प्रे करने लगते हैं। ये भी बहुत गलत होता है। यूरिया का कोई काम ही नहीं होता जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। आप अनावश्यक यूरिया का स्प्रे कर रहे हो, उससे भी आपका क्या होता है, गेहूं पीला पड़ने लगता है। ये भी एक आपको समस्या देखने को मिलती है, इसके कारण भी पीला हो जाता है। दूसरा, आयरन की कमी यानी कि फेरस सल्फेट की कमी। फेरस सल्फेट की कमी के कारण भी आपको पीलापन देखने को मिलता है। कई बार आपकी जो गेहूं की फसल वो पीली देखने को मिल जाती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो कम होने लगता है। इसलिए ये 3 कारण होते हैं जो आपको पीलापन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो पीला और भूरा रेतवा होता है ये भी एक कारण है, लेकिन इसका जो पीलापन होता है वो इन तमाम प्रकार के पीलेपन से अलग होता है। कैसे? जो पीलापन जिंक और आयरन और या फिर यूरिया के स्प्रे के कारण होता है, वो पीलापन ऐसा
होता है कि आपकी ऊपर की पत्ती ही पीली होती है, लेकिन पीला और भूरा रतुआ में जो होता है, वो पीलापन जो होता है वो नीचे तक फैलता है और जब आप उसको अपने हाथों से वो क्या नाम है पत्ती को रगड़ते हैं, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे वो रगड़ते हैं, तो आपके हाथों में पीला-पीला आपको रंग देखने को मिलता है। पीला आपके हाथ में पीला-पीला लग उँगलियों में पीला-पीला रंग लग जाता है। इसके अलावा इसका और 2-3 तरीके हैं, जैसे कोई कागज़ ले लीजिए, उसको बोले गेहूँ की पत्ती से ऐसे पूरा रगड़िए, तो उसमें आपको पीलापन देखने को मिलेगा। कोई कपड़ा ले लीजिए, काला या सफ़ेद कोई भी कपड़ा ले लीजिए, जिसमें आपको पीला रंग दिखे, तो उसमें आप जब आप गेहूँ की पत्ती को पकड़ के रगड़ेंगे, तो आपके का कपड़ों में, हाथों में पीलापन आपको देखने को मिलता है। तो ये तरीका होता है पीला और भूरा रतुआ को पहचानने का। अब इस समय क्यों लगता है, इसका कारण क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी जैसे आज 12 फरवरी की तारीख है, लेकिन अब गर्मी धीरे-धीरे लगना चालू हो गई है। आप चाहें तो बाहर निकलें दोपहर में 1-2 बजे, 12 बजे, तो आपको गर्मी लग रही है। इसके कारण क्या होता है कि इस समय क्या हो रहा है कि दिन में टेम्परेचर हाई हो जा रहा है और रात को टेम्परेचर जो होता है, वह 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। उसके कारण जो मौसम होता है, ये इसमें नमी हो जाती है और इस समय बैक्टीरिया, जो फंगस वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनको पनपने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम ये माना जाता है और इनका अटैक भी इसी समय आपको देखने को मिलता है। और इस समय ये गेहूँ की फसल में बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और साथ ही साथ किसान भाइयों, इनका अगर आप सही समय पर उपचार नहीं करते, यानी कि समय पर आप इनकी रोकथाम नहीं करते, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि यह जो पीला और भूरा रेतवा होता है, वो आपकी पैदावार को 50% तक कम कर सकता है, यानी कि आपकी आधा उत्पादन आपका ख़त्म हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और इसके कारण आपकी जो फसल होती है, वह पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। गेहूँ की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, मार्केट में रेट नहीं मिलता है और साथ ही साथ आपका जो टेस्ट होता है, वो भी आपको बहुत ही गड़बड़ देखने को मिलता है। ये रही आपको किस कारण से आपको पीलापन देखने को मिल रहा है। ये जो पीला और भूरा जो आपको देखने को मिल रहा है, इसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि इस समय मार्केट में, यानी कि जो बाहर वातावरण में आप देख रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा होता है। दिन में ज़्यादा होता है, रात में कम होता है। इसके कारण नमी हो जाती है और इस समय ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये तेज़ी से फैलते हैं। इसके कारण आपकी गेहूँ की फसल में आपको ये रोग देखने को मिलता है। अब दोस्तों, एक सावधानी भी इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके खेत में इस बार पीला और भूरा रेतवा लग जाता है। हर साल कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि जो उन्होंने गेहूँ मान लीजिए 1 साल पहले नया बीज खरीदा था और इस बार उन्होंने उसकी बुवाई की। अगले वर्ष वही जो गेहूँ का बीज उन्होंने खरीदा था और जो बोया था, उसी में से आप अच्छी क्वालिटी का बीज जो होता है, वो 30-40 किलो या 1 कुंटल रख लेते हैं, जिनका जितना उनको लगाना रहता है और वो अगले वर्ष, यानी कि नेक्स्ट वर्ष जो है, उसी की बुआई कर देते हैं। तो लेकिन मान लीजिए अगर आपने जब गेहूँ का बीज खरीदा या आपने गेहूँ का बीज लगाया है और उसमें पीला रतुआ आ गया, तो अब आप जब नेक्स्ट वर्ष उसी गेहूँ की बुआई कर देंगे, तो नेक्स्ट वर्ष भी निश्चित है आपके गेहूँ की फसल में आपको पीला रतुआ देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो गेहूँ है, वो उसके अंदर आपको ये पीला रतुआ की बीमारी लग जाती है, यानी कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन लग जाता है, बीमारी लग जाती है। तो वो आपको पिछले साल भी इसी समय पर फरवरी के महीने में ही आपको पीला रतुआ फिर से देखने को मिल जाता है। इसलिए ऐसे गेहूँ का इस्तेमाल दोबारा बुआई में ना करें, ऐसे करने से बचें, तब आपके गेहूँ की फसल में आपको पीला रतुआ देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसको बचने के लिए, यानी इससे आपको बचने के लिए आपको कौन-कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली दवा है किसान भाइयों, अडामा कंपनी की कस्टोडिया, बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके अंदर आपको एजेक्सोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुक्लोनाजोल 18.3% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। बहुत ही बेहतरीन होती है। इसकी मार्केट में अलग-अलग पैकिंग आती है। डोज के बारे में बात करें तो किसान भाइयों 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग आप चाहें तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन दवा होती है, यह बहुत ही तेज़ी से असर करती है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल भी करती है। इसके अलावा किसान भाइयों आप प्रोपिक्लोनाजोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोपिक्लोनाजोल 25% ईसी, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टमैटिक फंगिसाइड होता है और काफ़ी कारगर होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, बड़े स्तर पर काम करता है और इसका आप फोलियर स्प्रे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। और इसकी डोज के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, गेहूँ के लिए आपको लगभग इसका 200 ml से लेकर 250 ml तक इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 250 लीटर पानी में घोलकर आप इसका इस्तेमाल अपनी गेहूँ की फसल में कर सकते हैं।
इसके अलावा किसान भाइयों एक और बहुत ही बेहतरीन दवा है, वो है सिंजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप। ये भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कारगर है, इसका भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है गेहूं की फसल में। और किसान भाइयों इसके अंदर आपको एजेक्सो स्ट्रॉबिन 18.2% प्लस डेफोनोक्लोनाजोल 11.4% देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको भी डाल सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है और कंट्रोल करती है गेहूं के ऊपर। और दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में कर रहे हैं तो अच्छे से करें, अच्छी क्वालिटी का लें और अच्छी कंपनी का लें। जैसे सिंजेंटा का आप ले सकते हैं, धानुका कंपनी का ले सकते हैं, इसके अलावा अडामा कंपनी का ले सकते हैं, बायर का भी आता है, बायर का भी ले सकते हैं। तो ये 3 4 5 बेहतरीन कंपनियां हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया और अच्छा रहता है। किसान भाइयों अगर आप चाहते हैं अपनी गेहूं की फसल को अच्छी पैदावार लेना तो आप इस समय अगर आपकी गेहूं की फसल में आपको पीला और भूरा रतवा देखने को मिल रहा है तो जल्द से जल्द इसका इलाज करें, वरना ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना मत भूलिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप हमारे इस ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं और हमसे बातचीत भी कर सकते हैं।